रेडी स्टार्ट। महोदय, यह सब होने पर भी अच्छा मानव नहीं होगा। उन गुणों का उनमें अभाव होगा जो मनुष्य कहलाने के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ हैं सहिष्णुता, सदाचार, बंधुता, प्रेम, न्यायप्रियता, करुणा तथा आज्ञाकारिता। हमारे सामने अनेक बलवान, मानसिक रूप से विकसित, स्वस्थ एवं सुंदर तथा साथ ही सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो उच्च पदों पर पहुँचे। इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव था। इसी कारण इन्होंने संपूर्ण विश्व को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता। आप सभी जानते हैं, संकेत के रूप में कहूँ दो तो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ऐसे कई व्यक्ति थे। भूत एवं वर्तमान काल से भी कई व्यक्तियों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही अनेक लोग विश्व को विनाश के कगार पर ले गए। विपरीत इसके अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्ति ने विश्व को सुख, समृद्धि एवं शांति के मार्ग पर चलाया। ये मनुष्य बहुत बलवान, स्वस्थ अथवा सुंदर नहीं थे। बड़ी उपाधियां भी इनके पास नहीं थीं। इसी कारण मेरा कहना है कि नैतिक शिक्षा को कभी कम महत्व नहीं देना चाहिए। यदि कम महत्व दिया गया तो बालक का वह पक्ष दुर्बल हो जाएगा जो उसे भविष्य में वास्तविक मानव बनाने वाला है। चौथी शिक्षा तकनीकी शिक्षा है। इसे व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा भी मैंने कहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसके अभाव में बालक को सामाजिक व्यवहार नहीं करने आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि बालक इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनता है। इसे मैं अति साधारण शब्दों में बताता हूँ। विकसित, विकासशील अथवा पिछड़े सभी राष्ट्रों के समक्ष न्यूनाधिक बेरोजगारी की समस्या है। उपाधि का धारक, स्वस्थ, सद्गुणी, सुंदर नवयुवक बड़ी संख्या में बेकार हैं। उनके पास कार्य नहीं है, इसलिए जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अतः यदि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाना हो, शिक्षा को उसके अर्थ के अनुरूप सक्षम बनाना हो और व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना हो, तो यह आवश्यक है कि पाठशालाएं प्रारंभ से ही बालकों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देना सुनिश्चित करें। इससे ही उक्त प्रकार की शिक्षा के साथ बालक का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उसकी सुदृढ़ नींव रखी जा सकेगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अथवा ध्येय है। अनेक देशों में शिक्षा के एक भाग के रूप में तकनीकी शिक्षा की दिशा में कार्य हो रहा है। मैंने ऐसा कई महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में देखा है। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह अधिक अच्छा हो यदि इस शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ कर दिया जाए और इसको इस विषय के रूप में अनिवार्य भी कर दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
100 वर्ष पूर्व विजयदशमी के महापर्व पर हुई थी। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संघ के संस्थापक एवं हम सभी के आदर्श डॉक्टर हेडगेवार के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संघ की 100 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए हैं। जिस तरह नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्लवित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र और समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य और भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण का विराट उद्देश्य लेकर चला। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना। जो कार्य पद्धति चुनी गई वह नित्य नियमित चलने वाली शाखाएं संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी हैं। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल एवं जीवंत कार्य पद्धति यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बनी। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। संघ जब से अस्तित्व में आया, देश की प्राथमिकता ही उसकी प्राथमिकता रही। आज़ादी की लड़ाई के समय डॉक्टर हेडगेवार समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। हेडगेवार कई बार जेल तक गए। आज़ादी की लड़ाई में कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। आज़ादी के बाद भी संघ निरंतर राष्ट्र साधना में लगा रहा। इस यात्रा में संघ के खिलाफ साजिशें भी हुई, संघ को कुचलने का प्रयास भी हुआ। ऋषितुल्य गुरु जी को झूठे मामले में फंसाया गया, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि हम समाज से अलग नहीं हैं, समाज हमसे ही तो बना है। समाज के साथ एकात्मकता
तथा संवैधानिक संस्थाओं की प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ रखा और समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है।